वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बैक ए न्यू वीडियो। मैं हूं हाफिज़ आमिर अत्तारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अत्तारी व्लॉग्स 99। जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज़ हम एक नई वीडियो, इस्लामिक वीडियो जिसमें अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र होता है, हम आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी गुजरे हैं, आपकी कौम ने आपको क्या क्या धमकियाँ दी, क्या क्या सख्तियाँ आपको बर्दाश्त करने के लिए कहा। आइए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। बोले, ए नूह अलैहिस्सलाम, ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो तुम ज़रूर संसार किए जाओगे। तफसीर जलालैन में मरजूमीन के दो मानी बयान किए गए हैं, यानी एक तो तुम्हें गालियाँ दी जाएंगी और दूसरा ये कि तुम्हें संसार किया जाएगा, यानी पत्थर मार मार कर तुम्हें माअज़ल्लाह हलाक कर देंगे। इब्न साकर ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपको मार मार कर शदीद ज़ख्मी कर दिया, आपको ऊनी कपड़े में लपेट कर आपके घर फेंक दिया और ये ख्याल किया कि आप अलैहिस्सलाम फोत हो चुके हैं। लेकिन आप इसी हालत में निकल कर फिर इन्हें दावत हक देने लगे। एक दफ़ा एक बूढ़ा शख्स जो लाठी के सहारे चल रहा था, इसने अपने बच्चों को उठाया हुआ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखकर अपने बेटे को कहने लगा, ऐ मेरे बेटे, देखना इस बूढ़े शख्स के जाल में फंसना, यानी इसके जाल में ना फंस जाना, ये कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे। बाप की बात सुनकर बेटे ने कहा, ऐ मेरे अब्बा, मुझे उतार दो और अपना डंडा मुझे दे दो। बाप ने बेटे को उतार कर डंडा इसके हाथ में थमा दिया। इस छोटे लड़के ने नूह अलैहिस्सलाम के करीब आकर आपको डंडा दे मारा, जो आपके सर पर लगा, आप जख्मी हो गए, खून जारी हो गया। ये मुआजरा देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर इल्तिजा की, ऐ अल्लाह, तेरे बंदे जो मेरे साथ सलूक कर रहे हैं इसे तू देख रहा है। ऐ अल्लाह, अगर तू अपने बंदों को जिंदा ही रखना चाहता है तो इन्हें हिदायत दे, या अपना कोई फैसला करने तक मुझे सब्र दे, तो तू बेहतर फैसला फरमाने वाला है। रब ताला ने फिर आगे जवाब में कहा, और नूह को वही हुई, तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके, तो तुम गम ना खा इस पर जो वो करते हैं। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, अल्लाह, अगर मेरी कौम मुसलमान अगर होना चाहते हैं तो इन्हें ईमान की हिदायत दे दे, या तो बेहतर फैसला फरमा, या जब तक तू बेहतर फैसला फरमाएगा तब तक मुझे हिदायत, यानी मुझे सब्र दे दे, यानी जब तक इन्हें हिदायत नहीं मिलती तब तक मुझे सब्र अता फरमा। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में एक और दुआ की, क़ाल रब्बि इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, ऐ मेरे रब, मेरी इमदाद फरमा इस पर कि इन्होंने मेरे तकज़ीब की, मुझे झूठा कहा। इस दुआ में भी इशारा मिलता है कि आपने अपनी कौम की तबाह बर्बाद करने की दरख्वास्त रब के हुजूर पेश कर दी थी। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए आपने बर्बादी की दुआ की है, अल्लाह मेरी मदद कर और इनके बारे में अच्छा फ़ैसला फरमा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को बर्बाद करने के लिए दुआ इसलिए नहीं की कि वो आपको गालियाँ देने की, धमकियाँ देने की तमाम ये मामलात करते थे, या आपको संसार करने के लिए उन्होंने कहा था, बल्कि सिर्फ वजह ये थी कि ऐ अल्लाह, जैसे तूने खुद बताया है कि जो ईमान ला चुके हैं इनके बगैर और कोई ईमान लाने वाला नहीं, तो इनसे ईमान की तवक्को जब नहीं और इनकी औलाद से भी सिवाय बदकारी और नाशुक्री की उम्मीद नहीं, तो इनको ज़िंदा रखने का क्या फ़ायदा, इनको तबाह बर्बाद कर दे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया कि ए मेरे नबी, कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद रब ताला ने फरमा दिया कि तुम्हारी कौम को गर्क कर दिया जाएगा, तुम अपने और ईमान वालों को, लोगों को बचाव के लिए कश्ती तैयार कर लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, और कश्ती बनाओ, हमारे और हमारे हुक्म से जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो ज़रूर डबो दिए जाएंगे। आपकी एक बीवी और एक बेटा भी काफर हैं, वो भी गर्क हो जाएंगे। इनके बचाने के लिए दुआ भी ना करना, क्योंकि तमाम काफरों के डबोने के फैसले में कोई तरमीम नहीं होगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ के बाद आपको हुक्म दिया कि आप कश्ती बनाएं ताकि जालिमों को डबो दें, और उसमें आपकी एक बीवी और बेटा भी शामिल था। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी कहा था कि ए नूह, उनके बारे में दुआ ना करना, क्योंकि काफरों के फैसले में कोई तरमीम नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेकी की बात भी आगे पहुँचाना सदका जारिया है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।